स्टीन फाइल में लोगों का नाम है, उसको कोई सजा नहीं हुई है। 12-13 साल की बच्चियों का जो रेप करते थे, उनका हाथ पैर तोड़ देते थे, तो जबरदस्ती प्रेग्नेंट करे, तो उसके ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। उस केमिकल को निकाल के ये सब पीते थे, जिसके से इनको लगता था कि ये इससे बुढ़ापा नहीं आएगा। आपने जिन आतंकवादियों का शकल देखा है, ये उनसे कई ज्यादा घिनौने हैं। भारत ने रोक लगाया है, वो कुछ और बना देगा तब क्या होगा। क्रिस 3 मूवी देखे हैं, उसमें ह्यूमन का जेनेटिकली मॉडिफाई किया था, उसमें मेरी बहन भी है। समझ में कि नहीं है क्या? मेरी उसमें बहन भी है यहाँ पे। और एग्जैक्ट जो उसके अंदर का लक्षण है ना, उस फिल्म में बाहर ले आके दिखाया गया है। एग्जैक्ट वो एक्चुअल वही है, वो उसको मॉडिफाई नहीं किया गया, उसको ओरिजिनल दिखाया गया। अभी मॉडिफाइड है वो। उस फिल्म में मेरी बहन भी है। और विवेक ओबराय मेन गुंडा रहता है, वैज्ञानिक रहता है उसमें। वो मानव पे रिसर्च करता है और मेढक का जीभ मानव में जेनेटिकली मॉडिफाई करके लगा देता है। मेढक का जीभ मिली सेकंड में रिएक्शन करके जीभ से ऐसे चीजों को खींच लेता है, और मेढक के जीभ को और फिर उसको लंबा करके जेनेटिकली मॉडिफाई कर देता है, किसी चीज को ऐसे जीभ से खींच लेता है। समझ में गया? तो ये मूवी में दिखाया गया। मूवी में तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी दिखा देता है, बट मानव पे इस पे करने पे क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया है। मानव पे करने पे क्या कराया गया है? रोक लगा। बट ये जैसे एप्स्टीन फाइल जब आई है ना, तो उसमें ये सब चीजें बाहर भी आई है कि जब भी हम छोटे बच्चे को डराते हैं तो उसके ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। बहुत ज्यादा जब वो डर जाते हैं, मरने के कगार पे चले आते हैं, तो उनके अंदर वो डर पैदा हो जाता है। तो 12-13 साल की बच्चियों का जो रेप करते थे, उनका हाथ पैर तोड़ देते थे, उनके मतलब गर्म तेल से कैसे फ्राई किया जाता है, वो जब जिंदा ही रहते थे, उनका ये एरिया गर्म तेल में डाल देते, हम कराह जाते थे वो छोटे बच्चे, तो उनके बॉडी में केमिकल रिलीज होता था। उस केमिकल को निकाल के ये सब पीते थे, जिसके से इनको लगता था कि ये इससे बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये मानव पे रोक लगाया गया है। लेकिन एप्स्टीन फाइल में इतना घिनौना दिखाया गया जिसका कोई हद नहीं। जब एकदम डरा देंगे लोग, एकदम डरा दिया जाएगा, तब उसको वो तकलीफ होगी, उसके शरीर में आएगा। अब कोई 8 साल 9 साल की बच्ची बन के चले, कोई 13-14 साल की बच्ची, उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करेगा ताकि उसके शरीर में वो तकलीफ आ सके। अब फिर उसको मारेगा तो अंदर बच्चा भी मरेगा और वो भी मरेगी यहाँ पे। तो फिर उसके शरीर के अंदर एक नेचुरल एक केमिकल रिलीज होगा जो उस पीड़ा को झेल सके। और वो यही चाहते, जब मार देंगे तो फिर उसका मांस खाते थे सबके, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। आपने जिन आतंकवादियों का शकल देखा है, उनसे इनका शकल काफी अलग है, और ये उनसे कई ज्यादा घिनौने हैं सब यहाँ पर। बशर्ते मीडिया इन्होंने ही संभाला है। याद रखना महिलाएं, आपका आवाज कोई इसलिए नहीं उठा सकता है कि मीडिया में कोई महिला मालिक नहीं है किसी चीज की, बड़े लेवल पे समझा गया कि नहीं? अगर मालिक है भी तो प्रभाव में आ जाएंगे। यहाँ पे कौन है तो आप ध्यान से समझिएगा, किसका कौन डोमिनेट करेगा। जेनेटिकली डोमिनेशन का अलग बात है, हम आपको बताते हैं सोसाइटी में कौन डोमिनेट करेगा। जिसके पास टेक्नोलॉजी, पैसा, एजुकेशन एंड मीडिया है, वही डोमिनेट करेगा। समझा गया कि नहीं आ गया ना? ये भारत में प्रति सेकंड 30-32 को होता है। 80 ठो एक मूवी आ रही है, 80 एक मूवी आ रही है 80, जिसमें दिखाता है कि 100 में से 80 रेप तो दर्जे नहीं होता है। तो 80 मूवी है, वो इसी पे है। तो ये चीजें इतनी घिनौनी होती, कोई कुछ बोल सकता है? कितना दुख की बात है कि जब जो एप्स्टीन फाइल में जिन घिनौने लोगों का नाम है, उसको कोई सजा नहीं हुई अब तक, क्योंकि वो पैसा वाले हैं। और जो भी पीछे गया है इस देश में, देखना आप गौर से देखना, इस देश में पीछे कौन है। जो भी पीछे, उसका कारण एक ही मिलेगा, उनकी अपनी मीडिया नहीं है। विद्यालयों में उनका अपना मतलब संख्या नहीं है। विद्यालय में उनकी संख्या नहीं है। जब विद्यालय में संख्या नहीं रहेगी तो आगे जब विद्यालय में संख्या नहीं रहेगी तो आगे जाके पुलिस स्टेशन में आपको पूछने वाला कोई नहीं है, कोर्ट में पूछने वाला कोई नहीं है, वकील कोई नहीं मिलेगा, मीडिया में कोई नहीं मिलेगा, रोजगार में कोई नहीं मिलेगा, बिजनेस में कोई नहीं मिलेगा। ये होगा कि नहीं? तो जिनका मीडिया में कोई नहीं है, विद्यालय में नहीं है, और पैसे से कमजोर है, ये तीनों भुगत रहे हैं। एग्जाम्पल पहला, SC ST, कोई बड़ा न्यूज इनको उठाने वाला नहीं है। अभी किसी को मार दिया गया, कोई कश्यप करके था मेरठ में, बांग्लादेश से ज्यादा तड़पा के उसको मारा, मीडिया ने उठाया नहीं। मीडिया उठा के ला, ये जानते हैं कहां से? जापान में क्या हुआ, लेकिन मणिपुर में एक महिला को नंगा घुमा दिया गया, ये नहीं दिखा रही है। क्योंकि मीडिया कंट्रोल एक ही माइंडसेट के लोग मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप उनको, बहुत दुख की बात हम बताते हैं ना, कश्मीरी पंडित की जगह अगर कश्मीरी दलित होते तो इतना आवाजें नहीं उठता। क्यों नहीं उठा मणिपुर में?
आदिवासी जनजाति थे। 2 साल से चल रहा है, उठा नहीं। सेम माइंडसेट के लोग, दे कंट्रोल द मीडिया। अब 80 मूवी देखिएगा और उसमें कोर्ट कचहरी सब है। अब जो पीछे SC ST में देखिएगा यही सब है, उनका मीडिया में कंट्रोल नहीं है। स्कूल एजुकेशन में अब गए हैं तो आने वाले 20-30 साल में उनके पढ़े लोग बड़े अफसर पे बनेंगे। जब मान के चलिए आप गए दरोगा बने और DSP आपसे उल्टा माइंडसेट का बैठल है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, भाई बढ़ा देगा। तो जो अभी गए हैं तो एक SC ST पीछे है, उनका कारण देखना। एजुकेशन मीडिया में है नहीं, बिहारी पीछे, रीजन सेम। एजुकेशन में कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं, मीडिया में कोई कंट्रोल नहीं, पैसे से एकदम टूटे हुए, कोई पूछने वाला है। महिला, इनका कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं जो इनकी बात उठा सके। ये डिपेंडेंट है कि महिला की बात भी पुरुष उठाता है। एजुकेशन में हाल यही है, खराब है। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कहां जा रहे हैं लोग पता नहीं चला। अब तो धीरे धीरे सुधार आया है, अब पैसा से कंट्रोल नहीं है।